अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है हमारी सेहत की। पख्तूनख्वा की पिछले 5, 6, 7 साल में अचीवमेंट्स दिखाई हैं, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। मैंने नहीं पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को इसी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखा हेल्थ केयर देने का और अपग्रेड करने का। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब आप बीमार पड़ते हैं, खुदा न खास्ता जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, सेहत रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर जो हॉस्पिटल्स की तरतीब है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले एक बेसिक हेल्थ यूनिट बताया जाता है। ये बेसिक हेल्थ यूनिट जो सा है ये हर गांव में, पेरिफेरीज में, हर जगह पे ये मौजूद होता है। इस बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर फैसिलिटीज़ जो सी हैं वो बड़े हॉस्पिटल की तरह तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि डॉक्टर बैठे, एक डिस्पेंसर बैठे जो बेसिक यानी कि आपकी ज़रूरियात हैं, कोई बीमारी हो गई है, बीमार, बुखार, हल्का फुल्का इस तरह की चीज़ वो देखे, और अगर कोई बड़ी परेशानी हो तो आपको आगे रेफ़र करे, किसी फिल्टर क्लिनिक में भेजे या दूसरी जगह भेजे। उसके बाद आ जाता है तहसील हेडक्वार्टर, यानी कि जो तहसील लेवल पे मौजूद होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी तहसीलें होती हैं उन तहसीलों के अंदर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होते हैं। इसमें आपको अगर तकलीफ जो सी है जो बेसिक हेल्थ यूनिट में कवर नहीं हुई, वहाँ THQ आ जाता है। THQ के अंदर भी तमाम जो बेसिक सहूलियात हैं वो मौजूद होनी चाहिए, जैसे एक्सरे मशीन होनी चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए, OPDs चलनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएँ। उसके बाद यहाँ पर आता है DHQ यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो सा है वो इन तमाम हॉस्पिटल से थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो मरीज़ हैं उनको केटर किया जाता है। इसके अंदर मशीनरी भी ज़्यादा होती है और यहाँ ये भी इंश्योर किया जाता है कि MTI से यानी कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन से जो लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, वो भी इन DHQs में जाएँ और जाके बैठें कुछ देर के लिए। उनको ये जो DHQs हैं ये कंसल्टेंट भी हायर करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, इनका अच्छा खासा बजट होता है जो ये लेके जाते हैं। उसके बाद आता है MTI है MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। ये वो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है जो बड़े शहर में होता है, जहाँ पर लोगों को पढ़ाया भी जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है जो मेडिकल साइंस की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, MBBS हो रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिकली उनको वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। प्रोफेसर्स, बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं, यानी कि ये फुली इक्विप्ड होता है। और ये वो हॉस्पिटल होते हैं जो बड़े शहरों में मौजूद हैं, जिनके बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि इसको बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के बाद बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाए। तो ये MTI और MTI एक्ट जो सा है वो इसके बाद लागू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो चल रहा है, पंजाब में तनाज़ात का शिकार है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं आपको MTI के एक्ट के बारे में एक छोटी सी बेसिक सी बात बता दूं कि MTI एक्ट के मुताबिक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो बैठते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। और कोशिश ये की थी, ये ख्याल ये था कि 3-4 साल हॉस्पिटल्स को फंड करने के बाद हॉस्पिटल को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए, यानी कि हॉस्पिटल खुद अर्निंग करे। वो खुद अर्निंग कैसे करेगा, उसके लिए हेल्थ कार्ड भी मुतारफ़ करवाया गया। उसके लिए जो टेस्ट हो रहे थे उन पे पैसे लगा दिए गए कि जितने हॉस्पिटल में टेस्ट होंगे उसके पैसे देने पड़ेंगे। पर्ची के जो उनसे पैसे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। वहाँ जो पार्किंग का ठेका है उसके पैसे हॉस्पिटल लेगा। तो हॉस्पिटल जो सा है वो एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगा, खुद पैसे कमाएगा और अपने हॉस्पिटल पर लगाएगा। जो सरकार का फ़ंड है जो हॉस्पिटल के लिए आता है वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा, लेकिन फ़ंड आता है। सेहत के लिए बजट में पैसे रखे जाते हैं, थोड़े या ज़्यादा पर रखे जाते हैं। सेहत के ऊपर अच्छा खासा हमारा पैसा लगता है और एक टैक्स पेयर की ख्वाहिश भी यही होती है कि जब वो पैसे देता है सरकार को तो उसका जो पैसा है वो उस पर लगे। आज के शो में हम आपको लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के बारे में आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट नौशहरा जो सा है यहाँ से परवेज़ खटक साहब रिहायशी हैं एक तो, और ये परवेज़ खटक साहब का इलाका है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट नौशहरा का, जहाँ पर जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, लोग क्या करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जिसके बारे में हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि बेहतरीन सेहत का निज़ाम जो सा है हमने वहाँ पर लागू किया है। कैसा निज़ाम है वो, DHQ कैसा हमने देखा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा का, चल के देखें। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, ये DHQ है और हमारे साथ जो यहाँ के DMS हैं डॉक्टर हारून वो मौजूद हैं। डॉक्टर कैसा चल रहा है आपका हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे लोगों की तादाद यहाँ कम लगती है। नहीं, लोग तो आते हैं, लेकिन फिलहाल इस टाइम तो जो है ना थोड़ा सा गर्मी है, तो अभी जो पेशेंट है वो अभी शाम में स्टार्ट होंगे। टर्नओवर क्या है, किस तरह लोग आते हैं? पेशेंट तो इस तरह हर किस्म के पेशेंट आते हैं इधर। अच्छा। इमरजेंसी भी आती है, OPD केसेस भी आते हैं, सर्जिकल केसेस भी आते हैं, सब केसेस आते हैं इधर। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल दिखाएंगे? जी जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि लोग कम हैं
अभी भी यहाँ पर भी हम आए ना, रिसेप्शन पे भी जी, लोग जी। कम है, जी जी जी। इस तरह कम है, सफाई का भी थोड़ा ख्याल कम ही रखा गया है। हाँ सफाई तो अभी जारी है, लेकिन उधर किजवल सी तरफ से, क्योंकि उधर सब इस टाइम पेशेंट होते हैं ना, तो उस तरफ से सफाई की फिर इस तरफ आते हैं। अच्छा, जी जी कितने आपके पास हैं जो करने वाले हैं? ये क्या है? इधर तो ये वाशरूम है। वॉशरूम बंद है? जी जी ये बंद रहते हैं? हाँ, ये जो इधर से हमने लैब शिफ्ट किए, पहले लैब इधर होती थी, अभी हम उधर नज़दीक। हाँ ये एक्सरे डिपार्टमेंट है ये वाला। अच्छा, और देखिए पहले ये लैब हुआ करता था, इधर से शिफ्ट होकर उधर कैजुअल्टी के नज़दीक, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा ये सा वहाँ पानी शानी ये कैसे फैला? ये आपके हॉस्पिटल की मुलाजमा है? नहीं, ये आप पेशेंट के साथ हैं? यहाँ ये पेशेंट के साथ हैं। आपका पेशेंट अंदर है, तो आप अंदर क्यों आ जा रहे हैं? ये मेरे ख्याल में इस वजह से नीचे कैमरे की वजह से। डॉक्टर साहब इसकी तो हालात ख़राब हैं वैसे, इस बिल्डिंग के भी और इस जगह के भी। ये देखिए ना, ये तो ये रिसेप्शन के साथ वो है, बाकी तो क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को डॉक्टर साहब? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इधर जो फ्लड आया था। ओह, ये तो कुत्ता भी यहाँ पर है। ये क्यों, क्या यहाँ पर क्या कर रहा है? बस आए DHQ में कुत्ता तो बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब। बुलाएं किसी को, जी जी अभी अपने लोगों को बुलाएं, उसे को इसमें निकालो। दलता दा स्पेस दा बाहर करो। वहाँ पे कुत्ता है भाईजान, बाहर निकालें उसको। आप किसको बुलाएं जो ये करता है, देखता है बीमार, ये सफाई का ख्याल कौन रखता है यहाँ पे? स्वीपर होती है, सुपरवाइजर के अभी के तो ये सारी सब कुछ। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बाइक खड़ी कर दी, ये तो ज्यादा ही डॉक्टर साहब। नहीं हो, अभी शिफ्ट थोड़ा सा हुआ है तो अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। कुत्ता नहीं होना चाहिए था जी हॉस्पिटल जी के अंदर। आ जाए। वो वहाँ पर भी मुझे कुत्ता फिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको ना इनको थोड़ा सा सख्ती से जी खींचना पड़ेगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक। मुझे अपना जरा ऑपरेशन थिएटर भी दिखा दें। हाँ ऑपरेशन थिएटर भी दिखाइए। ये डॉक्टर साहब किस चीज़ का वार्ड है? मेल सर्जिकल वार्ड है। सर्जिकल वार्ड है। डॉक्टर साहब आप ना अपना खाकरोब फायर कर दें। इसने नगाती करा दी आप। स्वीपरान बाबा स्वीपर का स्वीपरान तरह बुलाएं, इसके जो इंचार्ज को बुलाएं। ये देखें डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है कि गंदगी उन्होंने वहाँ फैलाई हुई। डॉक्टर साहब अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने अप्लाई किया है, कहा है किसी को? हाँ आए थे अभी जो 2 हफ्ते पहले तो बना क्या रहे से, हैं? तो अभी रिनोवेशन हुआ है, लेकिन नंबर वाइज चल रहा है ना। अभी उधर पीड्स के सामने जो वार्ड है उसमें रिनोवेशन चल रहा है। मैं वो देखा स्टेप था। वाइज। हाँ आप ठीक है? इलाज ठीक हो रहा है आपका? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? आपको हुआ क्या? हाँ, इसको पाँव में साहब में शुगर है। शुगर है, और शुगर की वजह डायबिटिक है? जी हाँ। अच्छा। पूरा दवाई मिलते हैं अस्पताल तो से। आप कितनी देर से यहाँ पे हैं? हमारा तकरीबन आज 6 दिन है। 6 दिन से यहाँ पे हैं। ये सफाई ज़रूर करवा दिया करें। ये टेक्नीशियन है, उधर कुत्ता भी है अंदर। OPD में कुत्ता पड़ा कुछ मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये मतलब आपने उनको कहा नहीं स्वीपर्स को कि ये तो बड़ा अहम इशू है सफाई का? नहीं कब हुआ है, लेकिन उधर से स्टार्ट हुआ है। ये ऑपरेशन थिएटर है डॉक्टर साहब? ये हमारा OT अभी इवनिंग में भी स्टार्ट हुआ है। हाँ ये ऑपरेशन सर, ये हमारा एक एनेस्थीसिया वाला है और दूसरा OT टेक्नीशियन है। कैसे हैं आप? एनेस्थीसिया देते हैं? नहीं, सर्जिकल टेक्नीशियन। सर्जिकल टेक्नीशियन है आप? जी सर। ऑपरेशन थिएटर की तरह? ये ऑपरेशन थिएटर में मट्टी बहुत है यहाँ पे ज़मीन पे। धोया तो फिर मट्टी क्यों इतना ज़्यादा? मट्टी बहुत है। ये तो OT अंदर है, ये तो बाहर है। हाँ मेन OT के अंदर है। मट्टी मट्टी है डॉक्टर साहब। आप हाइजीन का ख्याल रखवाते हैं? बिल्कुल। अंदर तो फिर वो शूज़ वूज़ ये अलाउड नहीं, अपनी शूज़ होती है OT पे, और बाहर तो अपनी वाली शूज़ है, तो इस वजह से थोड़ी सी वो होती है। ये था ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के बाद हम गए एमरजेंसी में। एमरजेंसी के अंदर लाइट नहीं थी
और यकीन माने इससे पहले जब हम कैमरे के बगैर रैकी कर रहे थे हॉस्पिटल के इमरजेंसी की, तो तब भी वहाँ लाइट नहीं थी, और जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर जो पट्टी करने के लिए ओटी बनी हुई थी वो भी इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी। डॉक्टर साहब के साथ हम ऑपरेशन थिएटर से निकलकर इमरजेंसी में जब आए हैं, इमरजेंसी की जो हालत है वो ज़रा चाह के देखें। हैं ये इमरजेंसी देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है नौशहरा का। डॉक्टर साहब अभी जो गवर्नमेंट आई हैं लोकल बॉडी, उसकी कारकर्दगी ठीक है? वो आपके साथ यहाँ लाइजन में है? प्रोवेंशन जी नहीं, जो मैं मकामी हुकूमतें आई हैं अभी तो इसहाक खान खटक हाँ हाँ में जी है जी ना? जी वो सब विजिट करते रहते हैं, उसका तो बहुत कोऑपरेशन है। जो भी इस तरह मतलब इशू होते हैं हम उनको बताते रहते हैं, वो हमारे पास साथ कांटेक्ट में ये रहते तो हैं। नई बिल्डिंग बनाई है आपने? हाँ ये नई बिल्डिंग है। हाँ। अच्छा, नीचे वो बिल्डिंग इमरजेंसी है और ऊपर जो है आइसोलेशन। आपके 4 बजे वाले ओपीडी के डॉक्टर आना शुरू हो गए? हाँ अभी आ जाएंगे। पीड्स वाला डॉक्टर जिनसे आपने कहा कि वो स्पेशलिस्ट हाँ स्पेशलिस्ट है। जैसे आप स्पेशलिस्ट हैं पीड्स के? जी जी वो स्पेशलिस्ट है, उधर ही रहते हैं और डेली आते हैं 4 to 8। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। ये लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट अभी मेरे ख्याल में वो चली गई, तो लाइट को क्या हुआ? बिजली उस लाड़ा हाँ उस अभी जनरेटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट आते हैं आपके पास यहाँ पर एवरेज के? Around about 700 per 700 shift. रोज? Per shift, 12-hour shift. 700? हाँ, तो बहुत ज़्यादा हैं ये। बस है ना। तो क्या मोस्टली किस तरह के पेशेंट आते हैं? आजकल गैस्ट्रोएंटेरिटिस के साथ आ रहे, पेट अच्छा, खराब और है, डायरिया? डायरिया वोमिटिंग के साथ आ रहे। अच्छा, तो आप क्या करते हैं जो फर्स्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते, फ्लूइड देते अगर फ्लूइड की ज़रूरत हो, और साथ में एंटीबायोटिक्स देते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने % आप रेफर करते हैं आगे? इधर से गैस्ट्रोएंटेरिटिस के कोई भी नहीं रेफर करते, सारे यहीं पे इलाज करते हैं? हाँ हमारे पास 2 वार्ड है, अगर ये फिल हो जाए तो फिर ऊपर चले जाते हैं। अगर वो भी फिल हो जाए तो फिर बच्चे पीड्स शिफ्ट करते हैं, लेकिन इधर इस प्रेमिस में ही होते हैं। प्रेमिसेस में करते हैं? हाँ प्रेमिस में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप दोनों इमरजेंसी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉमा के लिए एक्सीडेंट के भी आते हैं? बाकी इधर सब कुछ आता है, हार्ट अटैक भी इधर आता है, इधर ट्रॉमा भी आता है। हार्ट के लिए क्या करते हैं? उसके बेसिक ट्रीटमेंट सब करते हैं। हार्ट के लिए हम फिर कार्डियोलॉजी वाले वार्ड में भेजते हैं, इधर जो हमारी CCU है। CCU भी है हमारे पास? हाँ इधर CCU अवेलेबल है। बाकी मैं और डॉक्टर साहब खुद हम ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से, तो ट्रॉमा हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमारा माइनर OT है जो इमरजेंसी केसेस। मैं अभी यहाँ से होके गया हूँ ना, तो काफ़ी गंदी हालत थी, लेकिन ठीक कर दिया उन्होंने। आ जाएं। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ कैसी देते हैं आप? वो तो डॉक्टर साहब एडवाइस करके तो फिर इधर आते हैं और इधर से इशू करके तो फिर वार्ड में। आप दवाइयाँ, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन नहीं देते। मॉर्निंग में 2 बजे तक मेडिसिन भी देते, 2 बजे के बाद स्टोर क्लोज होती है, और जो मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ड्रिप्स, 2 बजे के बाद दवाई नहीं देते आप? मतलब फ्लूइड वगैरह इंजेक्शन ये देते हैं, और फिर ओरल ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर से लिखते हैं। बाहर से? जी जी 2 बजे तक तो होती है मेडिसिन होती है? 2 बजे तक। कैसा भाई, क्या हो गया? यार बीमार है, इसका पेट का? हाँ मसला है? हाँ तो डॉक्टर को दिखाया? हाँ क्या कहता है? दवाई लिखा है। दवाई लिखा है? हाँ तो कहाँ से मिलेगा? पर्ची ले। पर्ची पे दिया उसने दवाई? हाँ ORS पिएगा और दवाई खाएगा। हाँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सही है, खैर से जाओ। सही। डॉक्टर साहब, ये भी खुला, ये कंटेमिनेटेड है, इसको तो उसमें होना चाहिए, ये तो अभी इन्फेक्शस है। तो अभी ये पेशेंट ज़्यादा है, तो अभी वो है, इसको हर घंटा बाद खाली करते थे। ये इन्फेक्शस है? हाँ ये तो ये हर घंटा बाद खाली ये इन्फेक्शस है ना? जी जी ये येलो बैग में जाता है? जी जी ऐसे ही है ना? जी जी।
लापरवाही है सफाई को लेके? ये वो है लेकिन थोड़े से बंदे हमारे पास कम है। बंदे कम है? हाँ थोड़े से कम है। कितने कम है आपके पास? स्वीपर कितने हैं? स्वीपर तो एग्जैक्ट तो अभी वो नहीं है, लेकिन हर शिफ्ट पूरा हॉस्पिटल होता है और हर शिफ्ट में तकरीबन 2-3 बंदे होते हैं, तो फिर इधर से स्टार्ट होगा कि तो फिर वार्ड्स में जाते हैं। फिर वो वार्ड्स में हाँ, जाते हैं? फिर वार्ड्स में जाते हैं। ये ऊपर आइसोलेशन हमारा अच्छा हाँ, है। वो आइसोलेशन खाली है? हाँ फिलहाल तो मेरे ख्याल पेशेंट नहीं वो है। वाला वार्ड्स दिखा दें बच्चों वाले। तो ये थी इमरजेंसी DHQ की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा की इमरजेंसी मैंने आपको दिखाई अभी, जो आपने देखी किसी छोटे हॉस्पिटल की नहीं थी। यहाँ पर डॉक्टर ने जिस तरह बताया कि 700 पेशेंट रोज़ आता है। 700 पेशेंट जो आता है, आप उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इसके अंदर जो इलाज करवाने आ रहा है वो इलाज करवा के जा रहा है या अपने साथ और जर्म्स और बीमारियाँ लेके जा रहा है? क्योंकि जिस तरह इन्फेक्शस वेस्ट आपने वहाँ पड़ा हुआ देखा, और इन्फेक्शस वेस्ट को जिस लिफाफों में रखना चाहिए था, इसके लिए स्पेशल येलो बैग्स होते हैं जिस पर लिखा होता है कि ये हैजर्डस है और ये इन्फेक्शस है, इससे आपको इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों के साथ आते हैं, उसमें सुइयाँ हैं और उसके अंदर ड्रिप्स हैं, वो तमाम की तमाम उस बाल्टी के अंदर पड़ी हुई थी और उसके अंदर इतनी शदीद बू थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि ये DHQ है, DHQ की इमरजेंसी है और उसका एक वार्ड है, उसकी क्या सूरत हाल है। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कम से कम आपकी ये आंखें तो खुलेंगी कि हमारी सेहत के साथ हो क्या रहा है। वेलकम बैक। आपको हमारी सेहत के साथ होने वाली तमाम तर खिदमात, मैं भी खिदमात ही कहूँगा, मैं किसी किस्म का कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहता, लेकिन जो खिदमात हमें दी जा रही हैं वो खिदमात कैसी हैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ। पख्तूनख्वा की पिछले 5-6-7 साल में अचीवमेंट्स दिखाई हैं, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। मैंने नहीं पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को इसी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखा। हेल्थ केयर देने का आपको देख के हमेशा मॉडल्स बनते हैं, फिर बाकी फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, ये रिहाइश भी यहीं पे है डॉक्टर्स की? हाँ बास डॉक्टर इधर ही रहते हैं। हाँ। मैं खुद भी इधर ही रहता हूँ, मतलब 24 आवर जब भी आप अवेलेबल होते हैं? अवेलेबल होते हैं। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर बच्चों के लिए आप अवेलेबल जी होते जी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी कुछ हो तो बस नज़दीक उसमें देख ही है। लेते हैं आप। जी जी। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन थिएटर है? ये लेबर रूम है। डॉक्टर साहब, गंदगी बहुत है। تصور وقت دي طرف स्वीपरान दी पड़ा हुआ है, तो उधर से आके तो इस तरफ अभी अच्छा, इसका मतलब एक ही बंदा है? नहीं, 2-3 है, लेकिन हॉस्पिटल तो बड़ा है। ये हमारा API सेंटर है। अच्छा, मतलब लेबर रूम में जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो एडबर्थ जो वो देते हैं तो वो इधर देते हैं, वैक्सीन वगैरह। और बच्चे यहाँ पे? बच्चे इसमें फीमेल होते हैं तो ठीक है। हाँ, ये नर्सिंग बच्चे हैं इधर? बच्चा वो फीमेल भी है, उसके साथ तो माँ ही होती है। लेकिन ये भी गंदा था, ये मैंने बंदे को अंदर भेजा सफाई कराने के लिए। ये नर्सों का है। डॉक्टर साहब, मैं ये गंदगी से बड़ा परेशान हूँ, है ना? ये भी देखें, ये आपको पता है कि रेड और ब्लू और येलो बॉक्स होता है बैग जी। येलो में इन्फेक्शियस कैरी करते हैं, आपके पास हैं येलो ब्लू? लेकिन ये तो हम जल्दी जल्दी खाली करते हैं तो इस जल्दी। वजह, अब रश ज़्यादा होते तो इस वजह से। जी जी। ये स्वीपर है, सफाई नहीं करता तो सही तरह। ये देखें, अब ये भी इन्फेक्शियस वेस्ट है डॉक्टर साहब, अगेन इन्फेक्शियस। वो स्ट्रिंजेंट देखें, इसको लग गई सिरिंज, किसी को बीमारी हुई तो इसको तो भी ये लग सब गई। उधर डालेंगे इंसिनरेशन, वो हमारे पास है। इन्होंने उसमें वो हाथ में कुछ नहीं पहना हुआ, इनको लग गई सिरिंज, इसको बीमारी लग गई, फिर इसकी अपनी जान को खतरा। हाँ, ये तो खुद ये इसको होना चाहिए कि वो खुद पेन है। हाँ, इसमें से कोई सुई इसमें किसको लग गई, इसको लग गई तो सारी जिंदगी फारग हो जाएगी। मुझे लगता है इनको खुद भी डर नहीं डर लगता? लगता है जी, बस डर। आपको भी डर नहीं लगता? बस काम। ये पीड्स डिपार्टमेंट था। इस पीड डिपार्टमेंट के अंदर यकीन माने
अगर कोई बच्चा पैदा हो उसे सांस की तकलीफ़ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो इनक्यूबेटर जो सा है वो वहाँ पर होना सवालिया निशान ही है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम गए शकरगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर हम गए शकरगढ़ में। वहाँ पर इनक्यूबेटर्स मौजूद थे पंजाब में, पर चलाने वाला नहीं था। डॉक्टर ने मुझे क्या बताया उन इनक्यूबेटर्स के बारे में, ज़रा जाके सुने। मैं शकरगढ़ में मौजूद हैं, शकरगढ़ के लोगों के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। जो जहाँ का तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ मैं आया हूँ, और वहाँ पर जो एमएस साहब हैं जो तहसील हेडक्वार्टर के, डॉक्टर गियास महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप अल्लाह का करम सब ठीक है। कैसा चल रहा है ये हॉस्पिटल? माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर बैठता है यहाँ पे? कोई एक आधा कहीं आते हो करीब करीब? नहीं, यहाँ कोई नहीं बैठते। प्रोफेसर लेवल का कोई बंदा नहीं बैठता? प्रोफेसर लेवल के बंदे नारोवाल में बैठते हैं? नहीं, वहाँ भी नहीं बैठते। वो लाहौर में ही बैठते? वो लाहौर में बैठते। प्रोफेसर सारे लाहौर में होते हैं? सारे लाहौर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आके ये कहूँ कि विसिनिटी मौजूद है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग मौजूद है, हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हाँ जो मौजूद नहीं है वो कौन नहीं है? हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर जच्चा बच्चा की क्या सूरत है? माशाल्लाह ठीक चल रहा है। मैं देख रहा था कि इनक्यूबेटर्स जो से हैं वो आपके ऑफिस में काफ़ी सारे स्टोर हुए हैं, वो यूज़ नहीं करते आप? हमारे पास बेसिकली नर्सरी की सहूलत मौजूद नहीं है। तो ये इनक्यूबेटर्स क्यों रखे हुए हैं आपने? ये तो सामान हमारे पास आया हुआ है, लेकिन हमने तो गवर्नमेंट ने दिया वो रखना है, लेकिन उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब तक हमारे पास पूरा स्टाफ और डॉक्टर्स नर्सरी की वो है। हमारा पीड्स का कोई पीड्स के डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, तो उनके लिए इनक्यूबेटर्स क्यों नहीं लगा दिया आपने? के नहीं, उसके लिए देखें ना, स्टाफ चाहिए पूरा, इसमें 1-2 डॉक्टर्स और चाहिए। तो इनक्यूबेटर कितने का आता है? 8-10 लाख के करीब। हाँ, करीबन 3-4 पड़े हुए वहाँ पे। जी 3-4 पड़े। तो ये मेरे ख्याल से तो ज़्यादा है ये तो पैसे का, है ना? आपने इसके लिए भी लिखे, आँख के लिए लिख रहे हैं? हमने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट क्योंकि यहाँ अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ जाए, किसी बच्चे को परेशानी हो जाए, इनक्यूबेटर मौजूद होने के बावजूद लोग मौजूद ना हो, तो बदकिस्मती है ये, है ना? जी बिल्कुल। इनक्यूबेटर चलाने वाला नहीं है, मशीनरी पड़ी है, चलाने वाला नहीं है। कहीं और इनक्यूबेटर्स की ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ है? तहसील हेडक्वार्टर जड़ांवाला में ज़रूरत है जनाब। वहाँ पर जब हमने देखा, ये लास्ट वीक हमने जो शो किया उसके अंदर जड़ांवाला में बच्चों का वार्ड ही नहीं है, नर्सरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनक्यूबेटर एक है, और बच्चे जो उनसे हैं वहाँ पर वो औरतों के यानी कि फीमेल वार्ड के अंदर बच्चे मौजूद हैं, और जिस हालत में मौजूद हैं वो भी छोटी सी झलकियाँ आप देख लें, शायद आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उसको क्या हुआ? उसको मोशन लगे हैं, ये ठीक नहीं है, इसका ये बुखार है और ये इसका सुबह ऑपरेशन है। ऑपरेशन है? हाँ जी, चीरा दे के वो रेशा है इसमें। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन है ये। इसको जो है ना कि भी सुबह वो ऑपरेट करेंगे, हमारे पीडियाट्रिशियन आगे इसको देखती है, डेली इवनिंग को राउंड भी करती है, वो लोकल ही है यहाँ की रहने वाली डॉक्टर शगुफ्ता। हाँ जी, डॉक्टर शगुफ्ता की। हाँ जी, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे जी। वहीं डॉक्टर साहब, और ये ख़वातीन भी वहीं पे, बच्चे भी वहीं पे। सर अब मैं आपके सामने सारी सोचते हैं, ये माएँ हैं उनकी। मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखो जी, आधा घंटा हो गया बच्चा साडा उत्थे जलील हो रहा है। ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਵਾਇਆ। कितने ब्लीडिंग हो रही है? ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੈਠ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਬਾਤ बार गया नर्स को बात ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਲਾ ਦੇ बेटा देख तेरे सामने रश बाहर आ। रास्ते साथी होने पे सुबह देसी आए हैं। ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਡੁਲਾਇਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਸਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। बच्चे का खून डिग गया, ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ वो डिग गया। ਉਹ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਲਵਾਓ ਕਿੱਥੇ ਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बुलाएं किसी को? गल ही नहीं सुनते ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਐਮਐਸ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। किसने कहा ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ? बाजी ले आए हम, एमएस ले आए हैं, लगवा दें जरा। ਉਹ ਬੇਟਾ आपकी मेहरबानी। लगवाएं। ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ओ बीबी मेरी गल सुनो। बाजी चले छोड़, चले बाजी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, कर दें। ये अभी करवा दें। चले बाजी लगा, मेहरबानी। नहीं लग रहे हैं, आप देख लेंगे। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। वर्क कम है, बाजी लगा। ये आ गए बाजी, जाओ मेरा बेटा जाओ। है बाजी, मेहरबानी, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। आप लगा दें इनको, लगा लो। अभी लग जाता है सर। बेटा अभी लगाएं इसको, फौरी लगाएं। मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से, बहुत शुक्रिया।
पंजाब का एक DHQ शकड़गढ़ का, पंजाब का एक THQ यानी कि तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला का, दोनों आपने देखे। अब ये मत सोचिएगा कि हम बड़े साफ सुथरे हो गए हैं, हमने बड़ा निज़ाम संभाल लिया। लाहौर में बहुत अच्छा सिस्टम है। लाहौर का बेहतरीन हॉस्पिटल जिसमें शुमार होता है, जो सर्विसेज में शुमार होता है, जो लोग पंजाब के सरकारी अफसरान हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के एक वार्ड का छोटा सा चक्कर मैंने लगाया था, जाके वहाँ देखा था, उसकी हालत ज़ार भी देखा है, आप खून के आंसू रोएंगे। लिफ्ट नहीं चल रही कब से? काफी देर से नहीं चल रही। पेशेंट कैसे आते जाते हैं? ये क्यों लेके लाए आप? हाँ नहीं, अवेलेबल नहीं था। ये अपना है ना पर्सनल। आप खुद खरीद के लाए हैं? ले जी, सारा कुछ डन हो गया है। हमने BHU छोड़ के, बेसिक हेल्थ यूनिट छोड़ के, वो बेसिक हेल्थ यूनिट सिर्फ आप इमेजिन कर लें कि किसी गांव में चक 2021 में ये BHU कैसा होगा, ये आप इमेजिन कर लें। तहसील हेडक्वार्टर आपको दिखा दिया जड़ावाला का, DHQ आपको दिखा रहा हूँ मैं नौशहरा का और शकड़गढ़ का। उसके बाद मैं आपको MTI यानी कि बड़ा हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल भी दिखा रहा हूँ। ये लाहौर शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टैक्स पेयर की ज़िंदगी कितनी की इम्पॉर्टेंट है इस रियासत के लिए। जो रियासत टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, वो अपने टैक्स पेयर की ज़िंदगी को कितना एक इम्पॉर्टेंट समझती है। क्या उनके लिए हम डेयरी फार्म में मौजूद जानवरों की तरह हैं जिनको सिर्फ चारा डालो और उनसे गोश्त और दूध लेते रहो? बड़ा अहम सवाल है। आपके लिए आगे बहुत कुछ है। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वेलकम बैक। मेरे ख्याल से काफ़ी होशरुबा इंकशाफात हो रहे होंगे आपके लिए, स्पेशली उनके लिए जो बड़े शहरों में रहते हैं। उनको पता चल रहा होगा कि छोटे शहरों में लोगों के साथ क्या हो रहा है, और उन छोटे शहरों में जाके लोगों को फिर आप सियासत का लॉलीपॉप दे दें और किसी को ये बताएं कि फ़लाँ हुकूमत ने ये किया, फ़लाँ हुकूमत ने ये किया, पिछले ये कर गए, अगले ये कर गए। उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। आपके लिए शायद वोट का, इक़्तिदार का मसला हो, उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है जिसके साथ आप खेल रहे हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ CCU में। ये कार्डिक का इंटेंसिव केयर यूनिट है। चलती हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी ठीक, सारी चलती हैं। ये चाचा जी को लगी नहीं हुई? हाँ फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इस वजह से चलती हैं। हाँ चलती है सब। पक्की बात है डॉक्टर साहब? पक्की बात है। अगर नहीं चलती तो बता दें, हम चलवा देंगे। ठीक है, मुझे अपना दोस्त भाई समझें। पता है। अगर आपको परेशानी होगी तो हम इसको ठीक करा देंगे। नहीं चलती है। अगर कोई नहीं देख रहा तो हम देख लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी ये इन्फेक्शियस वेस्ट है, इसको यहाँ पर रखा गया है, खुला रखा गया। आपको पता है कि ये बीमारी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया, आप तो डॉक्टर हैं। जी चाचू आप ठीक हैं? कैसे हैं आप? बस गुजारा हो गया जी। इलाज ठीक हो रहा है चाचू यहाँ पे? हाँ सही है जी। तो परेशानी तो अभी लगाया? ठीक है, अभी लगाया। हाँ। अच्छा, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं भी शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर है जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर है। हाँ जी। कब आए हैं चाचू? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए? इसी बेड पे हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, ब्लड प्रेशर सही है जी। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे तो जो चीज़ें महसूस हुई हैं वो यही हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम उसका है, सफाई का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आपके पास मैन पावर का। हाँ, वो जो स्लीपर वगैरह, बाकी तो डॉक्टर साहब आपने ये आगे डिमांड नहीं किया? नहीं, डिमांड तो किया, लेकिन अब माशाल्लाह शरीफ आदमी लगते हैं मुझे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी जो मुश्तबा साहब आए वो थोड़े एक्ट ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो वो कर रहे हैं सब कुछ इस पे काम, लेकिन इतनी जल्दी वो गवर्नमेंट का काम है तो वो जल्दी। और यहाँ पर पेशेंट कम होने की वजह क्या है? जी, काजी से तो हमारे पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर कैजुअल्टी में, क्योंकि काजी में जब आप जाएंगे तो उधर मतलब MTI सिस्टम है, उधर जो आप सिरेंज या इंजेक्शन जो भी लेंगे वो
बाय पेमेंट पे करना पड़ेगा। इधर तो 10 रुपए की पर्ची में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो करीबन 400-500 का होता है वो भी मिलेगा, फ्लूइड भी मिलेंगी। हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में ये फ़र्क है कि वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ आपको पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। टूटे बेड, इन्फेक्शियस वेस्ट हर तरफ फैला हुआ, ये आपने देख लिया। इसके बाद हम ओपीडी में गए। ओपीडी जोन सी थी जहाँ पर पेशेंट चेक होने थे, हमें 4 बज चुके हुए थे वहाँ घूमते घूमते, और 4 बजे के बाद हमने ओपीडी देखी और यकीन माने ओपीडी में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। एक बेचारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के कमरे में बैठे हुए थे, वो मेडिकल डॉक्टर थे और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जनरल फिजिशियन हैं और वो चेक कर रहे हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट के रूम में बैठे हुए थे। उनसे क्या मालूमात हासिल हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में एक रिवायत है और उस रिवायत को बरकरार रखते हुए ख़वातीन पर्दे का बहुत एहतराम करती हैं, इसलिए हमने ख़वातीन से पूछना मुनासिब नहीं समझा। और जो डॉक्टर से बात करके, जो वहाँ जाके तमाम सूरत हाल हुई, जो हमने देखी, आप भी देखें। हाँ, सर्जिकल ओपीडी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं? हाँ, डॉक्टर साहब नहीं आए अभी? थोड़ा सा अभी तक नहीं आया। कब आएंगे? अभी आए भाई। डॉक्टर साहब नहीं आए? मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ उसको। ये तो नहीं डॉक्टर बन के देख रहे? नहीं, ये तो वो है क्लास 4 ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं? हाँ, नहीं, रूम कार्डियोलॉजिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास। अच्छा, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं डॉक्टर साहब? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कौन से पेशेंट चेक करते हैं अब यहाँ पे? मेडिकल जनरल मेडिसिन वाले। अच्छा जी जी। तो किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं मोस्टली? आपको किन बीमारियों के साथ आ रहे हैं? आजकल तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादा आ रहे हैं, पेट खराब लोगों का। ये वहाँ पर कैजुअलिटी में भी यही देख रहे हैं, यहाँ पर भी? गर्मी है ना, तो इसमें इस मौसम में मरीज ज़्यादा आते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले। तो कार्डियोलॉजिस्ट कब आते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट उधर वार्ड में ही देखते हैं। वार्ड में देखते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हकीमाबाद। हकीमाबाद के। तो आपने कहाँ से किया MBBS? मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। खैबर से किया है? अच्छा, माशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने सीनियर्स को? यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं, आपके लिए प्लेटफॉर्म है ये, आप कह सकते हैं। बस इधर तो सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ी मैन पावर की वो है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की ज़रूरत है आपको। डॉक्टर साहब, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर सो वेरी नाइस गाय डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओपीडी की हालत आपने देख ली। ओपीडी के बाद जो इर्द गिर्द की सिचुएशन थी वो भी आपने देख ली। यहाँ पर टॉयलेट्स जो मौजूद थे, पब्लिक टॉयलेट्स, यानी कि अगर वहाँ कोई पेशेंट आए, उसने टॉयलेट जाना हो, तो आपको ये बता सकता हूँ कि आप जा भी नहीं सकते वहाँ पे। कोई भी नॉर्मल इंसान उन टॉयलेट्स को यूज़ नहीं कर सकता, उनकी इतनी बुरी हालत थी। CCU के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टॉयलेट्स के अंदर क्या होगा। और ये जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनको भी आपने देख लिया कितने इक्विप्ड थे वो। उन्होंने एक पेड़ की जो झाड़ होती है वो पत्ते उतार के उसने अपने डंडे के आगे लगाई हुई थी और उसका झाड़ू बनाया हुआ था कि इस खाक रोप के पास झाड़ू भी मौजूद नहीं था। और यकीन माने, इस DHQ का अगर आप बजट निकलवाएं ना, इसकी लिस्ट निकलवाएं, तो ठीक ठाक बजट होगा इसका। और अगर आप कागज़ों में ये जाने कि यहाँ से कितने लोग रिकवर किए, कितने लोग यहाँ पर आए, किस तरह आए, तो इसका इतना खूबसूरत उन्होंने पेपर वर्क तैयार किया होगा ना कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में जाके देखना ही असल बात है। और अगर आप नहीं जा सकते तो मैं क्लेम करता हूँ कि मैं आपकी आंखें और कान हूँ, यानी कि हुकूमत की आंखें और कान हूँ मैं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी, और ये पुकार आप तक पहुँचेगी। अब बात आ गई हमारी, यानी कि हमारे निज़ाम की, हमारे सेहत के निज़ाम की। जब एक टैक्स पेयर पैसे देता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हुकूमत के साथ, तो वो ये डिमांड करता है कि हुकूमत उसकी सेहत का ख्याल रखे, हुकूमत उसकी हिफाजत करे, उसके जान माल का ख्याल रखे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखे। हुकूमत ये तमाम चीज़ें अपने ज़िम्मे ले, ताकि वो हुकूमत को जो पैसे दे रहा है, यानी कि ये कोई बादशाह तो है नहीं कि हम महसूल दे रहे हैं, चुंगी दे रहे हैं, या हम कोई जगह टैक्स दे रहे हैं। नहीं जनाब, हम टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स का मतलब ये है कि इन रिटर्न हमें हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, हमें हेल्थ के डिपार्टमेंट में फैसिलिटेट करेगी, हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में फैसिलिटेट करेगी, हमें जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में हमें फैसिलिटेट करेगी, हमारा ख्याल रखेगी। इसलिए हम टैक्स देते हैं, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर हम पैसे इसलिए देते हैं कि सरकार अपना इतना बड़ा सफ़ेद हाथी जो पाला हुआ है उसको खाना खिला सके, हमारी बोटियां नोच के तनख्वाहें पूरी कर सके, मरातें पूरी कर सके, चीज़ें दे सके।
वो फ्यूल, वो गाड़ियाँ, वो मर्सिडीज़ें, वो प्रोटोकॉल, वो तमाम जो सड़कों पे आप भागता हुआ देखते हैं, वो आपके पैसों का है। और यकीन माने जब हमारे ये नुमाइंदे, हमारे ये खिदमतगार, हमारे ये खादिम बीमार होते हैं तो ये DHQ, THQ, BHU में नहीं जाएंगे, MTI में भी नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी दुआएं, और अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन, एक खूबसूरत निज़ाम देखने की और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।